राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में महाभारत का उदाहरण लीजिए। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो यह केवल एक अन्याय नहीं था, बल्कि यह घटना एक विराट युद्ध का कारण बनी, जिसने अधर्म का अंत किया। अगर छल को केवल एक अन्याय के रूप में देखा जाता तो महाभारत की गाथा अधूरी रह जाती। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब कोई हमें छल करता है तो हमें केवल इसे एक समस्या नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि यह हमें किस दिशा में ले जा रहा है। छल से उत्पन्न पीड़ा हमें भीतर से झकझोर देती है, और जब हम इस पीड़ा को सही दिशा में मोड़ते हैं तो यह हमें महान बना सकती है। भक्तों, एक बार एक आर्षि से किसी ने पूछा, गुरुदेव, जब कोई हमें धोखा दे तो हमें क्या करना चाहिए? ऋषि मुस्कुराए और बोले, धोखा दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो तुम्हें तोड़ता है और दूसरा वह जो तुम्हें बनाता है। तुम्हें तय करना है कि तुम इसे किस रूप में देखोगे। यह बात बहुत गहरी है। हम अक्सर छल को केवल एक नकारात्मक चीज मानते हैं। हम यह नहीं सोचते कि यह हमें मजबूत बनाने का एक साधन भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब मथुरा में कंस ने उन्हें बार बार छल से मारने का प्रयास किया तो उन्होंने उसे अपने कर्तव्य की दिशा में बढ़ने का अवसर बना लिया। जब हमें कोई छल करे तो हमें यह सोचना चाहिए, यह मुझे क्या सिखाने आया है? क्या यह मुझे और बुद्धिमान बना सकता है? क्या यह मुझे जीवन में सतर्क बना सकता है? क्या यह मुझे अपने भीतर की अपार शक्ति को पहचानने का अवसर दे सकता है? यह वही दृष्टिकोण है जो साधारण व्यक्ति को महान बना देता है। प्रिय भक्तों, अगर छल के विषय में सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जीवन है। कंस ने छल किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया। शकुनि ने पांडवों के साथ छल किया, परंतु श्री कृष्ण ने धर्म के पक्ष में खड़े रहकर सत्य की विजय कराई। कौरवों ने छल से अभिमन्यु को मारा, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म का बोध कराया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब कोई छल करे तो हमें 3 चीजें करनी चाहिए। शांति बनाए रखें, क्योंकि क्रोध केवल हमारी शक्ति को कम करता है। धर्म के मार्ग पर अडिग रहें, क्योंकि सत्य की विजय निश्चित होती है। परिस्थिति का सही उपयोग करें, क्योंकि हर संकट के भीतर ही अवसर छिपा होता है। जब श्री कृष्ण स्वयं छल का सामना कर सकते हैं तो हमें भी यह सीखना चाहिए कि छल हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और निखारने के लिए आता है। कई लोग यह सोचते हैं कि यदि हम छल का प्रतिकार नहीं करें तो हम कमजोर हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति सबसे महान योद्धा होता है। जब कोई छल करे तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु इसका यह अर्थ भी नहीं कि हम अपने अधिकारों को छोड़ दें। हमें धर्म के साथ, विवेक के साथ और सही मार्ग पर चलते हुए उत्तर देना चाहिए। यदि कोई आपके साथ छल करे तो बिना क्रोध किए सही समाधान निकालने की कोशिश करें। यदि कोई विश्वासघात करे तो जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ें, परंतु स्वयं को टूटने न दें। यदि कोई आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे तो सतर्क रहें और सही निर्णय लें। धर्म का अर्थ यह नहीं कि हम अत्याचार सहन करें। धर्म का अर्थ है सही समय पर सही तरीके से सही उत्तर देना। भक्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल देने का नहीं। यदि कोई व्यक्ति छल करता है तो वह अपने भाग्य में स्वयं ही विष घोलता है। जैसे किसान जो बीज बोता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है,
वैसे ही छल करने वाला भी अपने लिए ही दुखों का बीज बो रहा होता है। शकुनी ने छल से महाभारत की नींव रखी, लेकिन अंत में उसका कुल ही नष्ट हो गया। रावण ने छल से सीता माता का हरण किया, लेकिन उसकी समूची लंका जलकर भस्म हो गई। दुर्योधन ने छल से पांडवों को वनवास दिलाया, परंतु अंत में स्वयं वध को प्राप्त हुआ। जो छल करेगा वह स्वयं छल का शिकार बनेगा। भक्तों, कुछ लोग यह सोचते हैं कि छल से वे जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि छल से प्राप्त सफलता केवल क्षणिक होती है, वह स्थायी नहीं हो सकती। जो व्यापारी छल करके धन अर्जित करता है, वह अंत में मानसिक शांति खो देता है। जो राजा छल से सत्ता प्राप्त करता है, वह हमेशा भय में जीता है। जो मनुष्य छल से अपने संबंध बनाता है, उसकी कोई सच्ची मित्रता नहीं होती। छल एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने वाला अंततः स्वयं ही उसमें उलझ जाता है। भक्तों, जब कोई छल करता है तो वह सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, परंतु भूल जाता है कि ईश्वर की दृष्टि सदा उस पर होती है। सनातन धर्म में कर्म सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कहता है कि जो कर्म हम करते हैं वे निश्चित रूप से हमें लौटकर मिलते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने का अधिकार केवल ईश्वर के पास है। कोई व्यक्ति किसी को छल से धोखा देता है और कुछ समय बाद स्वयं ही किसी धोखे का शिकार बन जाता है। कोई व्यक्ति झूठ बोलकर आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका झूठ खुलकर सामने आ जाता है। कोई व्यक्ति किसी को छल से हानि पहुंचाता है, लेकिन अंत में वह अपने ही कर्मों के कारण पतन को प्राप्त होता है। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। भक्तों, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई हमें छल करे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बदले की आग में जलना चाहिए? क्या हमें प्रतिशोध लेना चाहिए? क्या हमें भी छल का उत्तर छल से देना चाहिए? नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब कोई छल करे तो हमें धैर्य रखना चाहिए, परंतु अपनी रक्षा के लिए सतर्क भी रहना चाहिए। जब कौरवों ने छल किया तो पांडवों ने धैर्य रखा, लेकिन धर्मयुद्ध से पीछे नहीं हटे। जब श्री राम को वनवास मिला तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, इसे एक साधना के रूप में स्वीकार किया। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सबसे एक ऐसे विषय पर संवाद करने जा रहा हूं जो हमारे जीवन में बार बार आता है, छल। किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने वादा करके निभाया नहीं, किसी ने हमारे विश्वास को तोड़ा और हम असहाय खड़े रहे, यह सोचते हुए कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपने भी यह अनुभव किया होगा। यह पीड़ा बहुत गहरी होती है, मन व्याकुल हो उठता है। हम सोचते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। परंतु क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह छल आखिर होता क्यों है? क्या यह केवल संसार की निर्दयता है, या इसके पीछे भी कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? भक्तों, छल केवल आज की समस्या नहीं है। यह तब भी था जब रावण ने माता सीता का हरण किया था। यह तब भी था जब शकुनी ने पांडवों के साथ छल किया था। और यह तब भी था जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण को छल का सामना करना पड़ा था। परंतु प्रश्न यह है, क्या हम छल को केवल एक बुरी घटना माने या इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखें? सनातन धर्म हमें सिखाता है कि यह संसार माया है और माया में सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, छल और ईमानदारी का खेल चलता रहता है। परंतु हम कौन सा मार्ग अपनाएं, यह हमारी आत्मिक अवस्था पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है कि हमारे साथ ही छल क्यों होता है? क्या यह कोई अन्याय है, या यह भी हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा,
हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। कई बार छल केवल हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। पिछले जन्म में हमने कोई कर्म किया हो और उसका परिणाम हमें इस जन्म में मिल रहा हो। यह सत्य है कि यह समझना कठिन है, परंतु यह भी सत्य है कि ईश्वर का न्याय अचूक होता है। महाभारत में देखिए, युधिष्ठिर धर्मपरायण थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, फिर भी उन्हें जुए में सब कुछ खोना पड़ा। क्या यह केवल दुर्योधन का छल था या फिर यह उनके किसी पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था? यह जीवन हमें केवल वर्तमान में दिखता है, परंतु कर्मों की गहराई अनंत होती है। जो हमें आज छल लगता है वह कल हमारे उत्थान का कारण बन सकता है। प्रिय भक्तों, जब कोई हमें छल करता है तब इसका प्रभाव केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि हमारे मन और आत्मा पर भी पड़ता है। जब हमें कोई धोखा देता है तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हमें क्रोध आता है और क्रोध हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। हमें दुख होता है और यह दुख हमें भीतर ही भीतर तोड़ने लगता है। बार बार छल का अनुभव करने से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा भरने लगती है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हम बीमार पड़ सकते हैं। छल हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है, परंतु अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह हमें और अधिक आत्मनिर्भर भी बना सकता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें छल को अपने मन, शरीर और आत्मा को कमजोर करने का अवसर नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक चुनौती की तरह लेना चाहिए, जिससे हम और अधिक मजबूत बन सकें। जब हमें कोई छल करता है तो हम सामान्यतः दो तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। हम क्रोधित होकर प्रतिशोध की भावना में जलने लगते हैं। हम हताश होकर स्वयं को ही दोषी मानने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां ना हमें कमजोर बनाती हैं, परंतु क्या यह सही तरीका है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। यह याद रखें कि अगर आप सच्चे हैं तो ईश्वर आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो भी होता है वह तुम्हारे जीवन की योजना का ही एक भाग है। तो क्या हमें केवल चुपचाप अन्याय सह लेना चाहिए? नहीं, हमें धर्म के मार्ग पर रहते हुए छल का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सतर्कता बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न होता है उसे छलाना कठिन हो जाता है। यदि हमारा मन निर्मल होगा तो हम किसी भी छल को ईश्वर की योजना का भाग मानकर सहजता से स्वीकार कर सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह संसार के किसी भी छल को सहन कर सकता है। तो याद रखिए, जब कोई आपको छल करे तो उसे एक अवसर की तरह देखें। यह आपके धैर्य, सहनशीलता और आत्मशक्ति की परीक्षा है। प्रिय भक्तों, जीवन में छल एक कटु सत्य है, लेकिन यह हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। याद रखें, अगर श्री राम को छल का सामना करना पड़ा, अगर श्री कृष्ण को छल का सामना करना पड़ा, अगर युधिष्ठिर, भीष्म और कर्ण को छल का सामना करना पड़ा, तो हम क्यों सोचें कि हमारे जीवन में छल नहीं होगा? परंतु हमें श्री कृष्ण से यह भी सीखना है कि छल हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें निखारने के लिए आता है। जब कोई छल करे तो क्रोधित न हो, शांत रहें, विचार करें और फिर उचित निर्णय लें। भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार सिखाते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह केवल घटनाएं नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ गहरे संदेश छिपे होते हैं। जब महर्षि वाल्मीकि को समाज ने तिरस्कृत किया तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, बल्कि रामायण की रचना की। हमें छल का उत्तर बुद्धिमानी और धर्म के मार्ग पर रहकर देना चाहिए। प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति छल करता है वह यह नहीं समझ पाता कि वह अपने भविष्य को स्वयं ही अंधकारमय बना रहा है। सनातन धर्म कहता है कि जो व्यक्ति छल करके आगे बढ़ता है वह 3 मार्गों पर जाता है।
वह भय में जीता है, क्योंकि उसे हर समय यह डर रहता है कि उसका छल उजागर न हो जाए। वह मानसिक अशांति का शिकार हो जाता है, क्योंकि छल से अर्जित धन, प्रतिष्ठा या संबंध स्थायी नहीं होते। वह अपने कर्मों के फल को अवश्य भोगता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। शास्त्रों में कहा गया है, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। कोई छल करके अपने जीवन में सुख प्राप्त करने का स्वप्न देख सकता है, परंतु वह अधिक समय तक नहीं टिक सकता। हम में से कई लोगों को जीवन में कभी न कभी छल का सामना करना पड़ा होगा। किसी ने विश्वासघात किया होगा, किसी ने झूठ बोला होगा, किसी ने हमारा हक छीन लिया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब केवल सतह पर दिखने वाली घटनाएं हैं? इनके पीछे एक विशाल आध्यात्मिक संरचना कार्य कर रही होती है, जिसे कर्म संहिता कहते हैं। भक्तों, यह सृष्टि असीम है, लेकिन यह अव्यवस्थित नहीं है। यह परमात्मा के नियमों के अनुसार चलती है। सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताता है कि कोई भी कार्य, अच्छा हो या बुरा, ब्रह्मांड में सहेजा जाता है और उचित समय पर उसका फल मिलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मतलब यह है कि हर व्यक्ति निरंतर कर्म कर रहा है और इन कर्मों की ऊर्जा ब्रह्मांड में संचित होती रहती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कोई छल करता है तो क्या यह कर्म ब्रह्मांड में लुप्त हो जाता है? नहीं, प्रत्येक कर्म ब्रह्मांड में कंपन, वाइब्रेशन के रूप में संग्रहित हो जाता है। यह कर्म उसके भविष्य के भाग्य को गुप्त रूप से आकार देने लगता है। समय आने पर व्यक्ति को वही परिस्थितियां मिलती हैं जो उसके कर्मों के अनुरूप होती हैं। जो व्यक्ति आज छल करता है वह सोचता है कि वह इससे बच निकलेगा, लेकिन उसकी आत्मा इस कर्म को सहेज लेती है और उसे भविष्य में उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति किसी का हक छीनता है उसे अगले जन्मों में गरीबी या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह स्वयं भी किसी न किसी रूप में धोखा खाने को बाध्य होता है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार छल करने वाले बहुत सुखी दिखाई देते हैं? वे संपत्ति, ऐश्वर्य और शक्ति में आगे बढ़ते प्रतीत होते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि वे अपने कर्मों के फल से बच सकते हैं? उत्तर है नहीं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब दुर्योधन ने छलपूर्वक पांडवों को वनवास दिया, तब विदुर ने उससे कहा, तुम अपने भाग्य में स्वयं ही अंधकार लिख रहे हो। लेकिन दुर्योधन को लगा कि वह छल करके विजयी हो गया। क्या वह वास्तव में विजयी हुआ? नहीं। अंततः महाभारत का युद्ध हुआ और उसका कुल नष्ट हो गया। छल करने वाले कुछ समय तक बच सकते हैं, लेकिन सदा के लिए नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, असत्य के पास गति तो होती है, लेकिन वह दूर तक नहीं जाता। सत्य धीमा चलता है, लेकिन वह अंत तक जाता है। जिसे आज हम सफलता समझते हैं, वह केवल कर्मों की चालाकी होती है। परमात्मा के न्याय में कोई भी नहीं बच सकता। भक्तों, क्या आपने देखा है कि जो छल करता है वह भीतर से कभी शांत नहीं रहता? सनातन धर्म में कहा गया है कि मनुष्य की आत्मा परमात्मा का अंश होती है। जब वह छल करता है तो उसकी आत्मा स्वयं ही उसे दंडित करने लगती है। उसे सदा भय लगा रहता है कि उसका छल उजागर न हो जाए। वह बाहरी रूप से सुखी दिखता है, लेकिन भीतर से आत्मग्लानि से ग्रसित रहता है। वह जितना अधिक छल करता है, उसकी मानसिक पीड़ा उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। एक राजा जो छल से गद्दी प्राप्त करता है, वह हर क्षण इस डर में जीता है कि कोई उसे अपदस्थ न कर दे। एक व्यापारी जो छल से धन अर्जित करता है, वह रात को चैन की नींद नहीं सो सकता। एक व्यक्ति जो छल से संबंध बनाता है, वह सच्चे प्रेम को कभी नहीं पा सकता। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दंड यही है कि जो छल करता है वह स्वयं की आत्मा से ही कट जाता है। भक्तों,
अब यह प्रश्न उठता है कि जब कोई हमें छल करे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें क्रोध में आकर बदला लेना चाहिए? क्या हमें भी छल का सहारा लेना चाहिए? क्या हमें ईश्वर से शिकायत करनी चाहिए? श्री कृष्ण का उत्तर है, धैर्य रखो, कर्म पर विश्वास रखो और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह है कि छल का उत्तर छल से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य से देना चाहिए। जब श्री राम को छल से वनवास दिया गया तो उन्होंने धैर्य रखा और अंत में विजय प्राप्त की। जब पांडवों को छल से निर्वासित किया गया तो उन्होंने सहन किया और धर्म युद्ध में सत्य की जीत करवाई। जब संतों और ऋषियों को छल से प्रताड़ित किया गया तो उन्होंने समाज को सत्य का मार्ग दिखाया। इसलिए जब कोई हमें छल करे तो हमें धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था हर कर्म का हिसाब रखती है। प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार हमारे साथ अन्याय होता है। कोई हमें छलता है, कोई हमारे विश्वास को तोड़ता है, कोई हमारी निष्ठा का उपहास करता है। लेकिन ऐसे समय में हम क्या करें? क्या हम भी छल का उत्तर छल से दें? क्या हम भी क्रोध में आकर प्रतिशोध की आग में जलने लगें? जीवन में कई बार हमें इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब कोई हमें छलता है तब असली प्रश्न यह नहीं होता कि उसने क्या किया, बल्कि यह होता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब छल होता है तब सबसे पहले कौन सी शक्ति कमजोर पड़ती है? उत्तर है धैर्य। जब कोई छल करता है तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, वह प्रतिशोध की भावना से भर जाता है। लेकिन यह ध्यान रखने योग्य बात है कि धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, सहनशीलता का पालन करो, यही धर्म है, यही नीति है। जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ छल किया और उन्हें 12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा, तब भी युधिष्ठिर ने धैर्य बनाए रखा। भीम जैसे योद्धा ने भी अपने क्रोध को नियंत्रित किया, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य और धैर्य का मार्ग दिखाया। अंततः जब समय आया तो न्याय स्वयं पांडवों के पक्ष में खड़ा हुआ। धैर्य ही वह शक्ति है जो छल के परिणाम को मोड़ सकती है। भक्तों, सहनशीलता केवल एक गुण नहीं है, यह आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जिस प्रकार अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, उसी प्रकार छल और अन्याय को सहन करके आत्मा और भी शक्तिशाली बनती है। जब माता कैकेयी ने छल से उन्हें 14 वर्षों के वनवास पर भेजा, तब उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। वे राजा होते हुए भी किसी से प्रतिशोध लेने नहीं गए, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों और धर्म पर विश्वास था। अंत में सत्य की विजय हुई और उनका राज्याभिषेक हुआ। जब कोई छल करता है तो वह हमारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेता है, लेकिन जो इस परीक्षा में सफल होता है वही सच्चा विजेता बनता है। प्रिय भक्तों, छल के बाद सबसे कठिन कार्य क्या होता है? सबसे कठिन कार्य होता है आत्मनियंत्रण। अगर छल के बाद व्यक्ति आत्मनियंत्रण खो दे तो वह भी उसी अधर्म के मार्ग पर चला जाता है। गीता में कहा गया है, जो शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख में सम रहता है, वही सच्चा योगी है। यदि किसी ने छल से हमारा धन छीन लिया और हम भी किसी और का धन छीनने लगे, तो फिर हमारा और उस छल करने वाले का क्या अंतर रहेगा? यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया और हम भी उसी पथ पर चल पड़े, तो फिर हमारी आत्मा कैसे शुद्ध रहेगी? यदि किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया और हम हर किसी पर संदेह करने लगें, तो हम भीतर से कुंठित हो जाएंगे। आत्मनियंत्रण ही हमें छल के बाद भी सही मार्ग पर बनाए रखता है। भक्तों, यह मत सोचो कि छल करने वाले सदा बच निकलते हैं। ब्रह्मांड की व्यवस्था अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ होती है। जब कोई छल करता है
तो वह सोचता है कि उसने बड़ी चतुराई से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन वास्तव में उसने अपने भविष्य में कांटे बो दिए होते हैं। जो छल करता है वह अपने भीतर अशांति को जन्म देता है। जो छल करता है वह ब्रह्मांडीय संतुलन को भंग करता है और उसका कर्म उसे दंड देता ही है। जो छल करता है वह अपने भाग्य को स्वयं ही अंधकार में डाल देता है। रावण ने सीता माता के साथ छल किया, लेकिन क्या वह इससे बच पाया? शकुनी ने पांडवों के साथ छल किया, लेकिन क्या उसका कुल नष्ट नहीं हुआ? दुर्योधन ने अधर्म का मार्ग चुना, लेकिन क्या अंत में उसे विनाश नहीं देखना पड़ा? ब्रह्मांड का नियम बड़ा सीधा है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब प्रश्न उठता है, जब कोई हमें छल करे तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण का उत्तर है, सत्य के मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। बदले की आग में जलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं न्याय करता है। क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है। सत्य के मार्ग से मत हटो, क्योंकि यही मार्ग अंततः विजय दिलाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें बस अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करते रहना चाहिए। छल का उत्तर छल से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सत्य से देना चाहिए। प्रिय भक्तों, संसार में हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। कोई प्रेम करता है, कोई ईर्ष्या करता है, कोई सत्य के मार्ग पर चलता है तो कोई छल करता है। यह संसार इसी द्वंद्व का खेल है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि जब कोई हमारे साथ छल करता है तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? क्या हमें क्रोध से भर जाना चाहिए? क्या हमें बदले की आग में जलना चाहिए, या फिर हमें क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए? अक्सर लोग सोचते हैं कि क्षमा करना हमारी कमजोरी होती है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं, क्षमा केवल एक साधारण गुण नहीं है, यह आत्मा की महानता का प्रतीक है। क्षमा वह शक्ति है जो छल करने वाले को भी बदल सकती है और हमें भीतर से शुद्ध कर सकती है। भक्तों, सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? सनातन धर्म में क्षमा को एक दिव्य गुण माना गया है। यह केवल एक व्यवहारिक तत्व नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेदों का सार है, क्षमा ही व्रत है, क्षमा ही तीर्थ है, और जो क्षमा करता है वही वास्तव में महान होता है। हमारे आर्षि मुनियों ने कहा है कि जो व्यक्ति क्षमा करता है वह अपने कर्मों से महान बन जाता है। लेकिन अब आप सोचेंगे, क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी क्षमा का मार्ग अपनाया? हां, श्री कृष्ण ने कई बार क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया। शिशुपाल ने श्री कृष्ण का बार बार अपमान किया, फिर भी भगवान ने उसे 100 बार क्षमा किया। जब उसकी उद्दंडता सीमा से बाहर हो गई, तब श्री कृष्ण ने उसे दंड दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को सहा जाए, बल्कि यह एक अवसर है जिससे सामने वाला सुधर सके। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया। श्री कृष्ण सब कुछ सहन कर सकते थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने पांडवों का साथ दिया। यहां हमें यह सीख मिलती है कि क्षमा का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि उच्च दृष्टिकोण है। भक्तों, जब कोई हमें छल करता है तो हमारा मन क्या चाहता है? हमारा मन बदला लेना चाहता है। हमें लगता है कि यदि हमने क्षमा कर दिया तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन वास्तव में क्षमा कमजोर व्यक्ति नहीं करता, बल्कि वही कर सकता है जो भीतर से अडिग हो। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, यदि तुम अपने शत्रु को क्षमा कर दोगे तो उसके हृदय में ग्लानि उत्पन्न होगी और वह स्वयं अपने पाप का बोझ महसूस करेगा। क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। भक्तों, क्या क्षमा करने का अर्थ यह है कि हम कमजोर हैं? नहीं,
क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम अन्याय को सह लें। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्म करना ही हमारा धर्म है, निष्क्रिय रहना अधर्म है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई छल कर रहा है और हम उसे केवल क्षमा करते जाए बिना किसी उचित उत्तर के, तो यह कायरता होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी का अधिकार छीन रहा है और वह केवल क्षमा करता रहे, तो यह धर्म के विपरीत होगा। लेकिन यदि कोई अज्ञानतावश कोई गलती करता है और हम उसे क्षमा कर देते हैं, तो यह आत्मा की दिव्यता को दर्शाता है। भक्तों, क्षमा करना एक महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन हमें इसे विवेकपूर्वक अपनाना चाहिए। जब कोई अपनी गलती स्वीकार कर ले, जब कोई अज्ञानता में गलती कर बैठा हो, जब किसी के हृदय में सुधार की भावना हो, लेकिन जब कोई बार बार छल करे और सुधरने का नाम न ले, जब कोई क्षमा का दुरुपयोग कर रहा हो, जब क्षमा से अधर्म को बढ़ावा मिल रहा हो, यही श्री कृष्ण का संदेश है। दुष्टों के लिए दंड और सज्जनों के लिए क्षमा। प्रिय भक्तों, जीवन में क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन यह आत्मा की शक्ति को दर्शाता है। क्षमा हमें भीतर से मुक्त करती है। क्षमा हमारे क्रोध को समाप्त कर देती है। क्षमा हमें ईश्वरीय मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। परंतु हमें विवेक से कार्य करना चाहिए। जहां सुधार संभव हो वहां क्षमा करें। जहां अन्याय हो रहा हो वहां धर्म का पालन करें। जहां आवश्यकता हो वहां कर्मठ बने। जब कोई हमें छल से पराजित करता है, तब समाज हमें क्या कहता है? तुम बहुत भोले हो, तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अगर तुमने बदला नहीं लिया तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? क्या छल को सहना कमजोरी है? नहीं, छल को सहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा है। यह आपके धैर्य, आपकी सहनशीलता और आपके आत्म संयम की परीक्षा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो सहनशील हैं, करुणावान हैं, वे ही सभी जीवों के सच्चे हितैषी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आप छल का सामना धैर्य और करुणा से करते हैं, तो आप कमजोर नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली हैं। क्या छल से ऊपर उठना मतलब उसे सह लेना है? नहीं, छल से ऊपर उठने का अर्थ है छल करने वाले के प्रभाव से मुक्त होना, बदले की भावना से बचना, अपने कर्म को सत्य और धर्म के मार्ग पर बनाए रखना। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको अपमानित करता है और आप चुप रहते हैं, तो क्या यह कमजोरी है? नहीं, यदि आपकी चुप्पी आपको अंदर से मजबूत बना रही है, तो यह शक्ति है। यदि आपकी चुप्पी आपको डरपोक बना रही है, तो यह कमजोरी है। इसलिए छल से ऊपर उठना अंदर से शक्तिशाली बनने की प्रक्रिया है। क्या श्री राम के साथ छल हुआ? हां, कई बार। कैकेयी ने छल से श्री राम को वनवास भेज दिया। लेकिन क्या श्री राम ने इसका उत्तर क्रोध से दिया? नहीं, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ गए। रावण ने छल से सीता माता का हरण किया। श्री राम ने धैर्य रखा, अपने धर्म का पालन किया और न्याय के लिए उचित मार्ग अपनाया। अंततः उन्होंने धर्म और सत्य की विजय स्थापित की। यदि आपके साथ छल हो रहा है, तो क्रोध में आकर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। परिस्थिति को समझो, धैर्य रखो और अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानो। प्रिय भक्तों, जब कोई हमें छल से आहत करता है, तो हमारा हृदय पीड़ा से भर जाता है। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारी सच्चाई को ठुकराया गया और हमें धोखा दिया गया। यह पीड़ा केवल मानसिक ही नहीं होती, बल्कि आत्मा तक को हिला देती है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि जीवन में हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अगर कोई छल करता है, तो वह केवल तुम्हारे लिए परीक्षा होती है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे आत्मबल की, तुम्हारे सहन शक्ति की और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे धर्म पर अडिग रहने की। अगर तुम इस छल की पीड़ा को अपने भीतर क्रोध और प्रतिशोध में बदलते हो, तो तुम अधर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हो। लेकिन अगर तुम इस पीड़ा को
अपने आत्मिक उत्थान का माध्यम बना लेते हो तो तुम परमात्मा के समीप जा रहे हो। आइए इसे गहराई से समझते हैं। जब कोई छल करता है तो पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि हम अपेक्षा रखते हैं कि लोग हमारे साथ ईमानदार रहेंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होगी, क्योंकि हम अपने भावनाओं को दूसरों के हाथों में दे देते हैं। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होता है वह अभी आत्म साक्षात्कार के पथ पर नहीं है। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि दुनिया तुम्हारे साथ न्याय करेगी, तुम पीड़ा में रहोगे। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि हर कोई तुम्हारे विश्वास को निभाएगा, तुम छल का शिकार बनते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम समझ जाओगे कि संसार का स्वभाव ही परिवर्तनशील है और यहां हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार चलता है, उस दिन कोई भी छल तुम्हें पीड़ा नहीं देगा। तो पहला कदम क्या है? अपेक्षाओं का त्याग। जिस दिन तुम लोगों से अपेक्षा रखना छोड़ दोगे, उस दिन कोई तुम्हें छल से आहत नहीं कर पाएगा। अब प्रश्न यह है कि जो पीड़ा हमारे भीतर आ चुकी है उसे शक्ति में कैसे बदलें? इसके लिए हमें 3 चरणों से गुजरना होगा। जब हमें छल से ठेस पहुंचती है तो हम क्या करते हैं? हम इसे नकारने लगते हैं। हम दिखावा करते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ा। हम बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन भीतर ही भीतर टूट रहे होते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम्हें छल से पीड़ा हुई है तो पहले उसे स्वीकार करो, क्योंकि जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम उसे बदल नहीं सकते। जैसे अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने भीतर के भय को स्वीकार किया था। श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, पहले अपने मन की स्थिति को पहचानो, फिर मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। इसीलिए पहला चरण यही है। पीड़ा को स्वीकार करो, उससे भागो मत। क्या छल केवल तुम्हें गिराने के लिए हुआ था? नहीं, हर छल तुम्हें कुछ सिखाने आता है। यदि तुम्हें किसी मित्र ने धोखा दिया तो यह सिखाने आया कि हर मित्र पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया तो यह तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा थी। यदि किसी ने तुम्हें छल से अपमानित किया तो यह तुम्हारे अहंकार को मिटाने का एक अवसर था। जो छल तुम्हें तोड़ने आया है उसी से सीखकर तुम और मजबूत बन सकते हो। महाभारत में भीम को दुर्योधन ने हर बार अपमानित किया, लेकिन भीम ने उस अपमान को अपने भीतर शक्ति में बदल लिया और अंततः धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की। इसीलिए दूसरा चरण है, पीड़ा से शिक्षा लो, उसे अपना गुरु बना लो। क्या तुम छल करने वाले से ऊपर उठ सकते हो? हां, छल करने वाला व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर होता है, लेकिन तुम उसे क्षमा करके धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम उसके छल को स्वीकार कर लो। क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने भीतर क्रोध को स्थान मत दो। भगवान श्री राम ने रावण को पराजित किया, लेकिन अंत समय में उसके ज्ञान का सम्मान भी किया। श्री कृष्ण ने शकुनी के छल को सहा, लेकिन उसे अपने मन में विष नहीं बनने दिया। तो तीसरा चरण है, पीड़ा को क्षमा और आत्मिक शांति में बदल दो। प्रिय भक्तों, इस संसार में जो छल करता है वह केवल विश्वासघात ही नहीं करता, बल्कि हमारे आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाता है। जब कोई हमें छल से पराजित करता है, अपमानित करता है, तो हमारे भीतर पीड़ा की एक ज्वाला जलने लगती है। हमें लगता है कि हमारे आत्मसम्मान को कुचल दिया गया, हमें कमजोर बना दिया गया। लेकिन क्या वास्तव में हमारा सम्मान किसी और के हाथ में होता है? क्या कोई छल करके हमारे आत्मसम्मान को छीन सकता है? अगर ऐसा होता तो श्री राम को 14 वर्ष के वनवास में अपमानित होने के बाद सम्मान कैसे मिला? पांडवों को जुए में छल से हारने के बाद धर्म युद्ध में विजय कैसे मिली? संतों, अर्षियों और महापुरुषों को समाज के अपमान के बावजूद इतिहास में अमरता कैसे प्राप्त हुई? बहुत लोग सोचते हैं कि अगर लोग हमारी प्रशंसा करें तो हमें सम्मान मिलेगा, अगर समाज हमें आदर दे तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ेगा।
अगर दुनिया हमें सफल माने तो ही हम योग्य हैं, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सम्मान और अपमान को एक समान देखता है, वही सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मसम्मान बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं करता, वह तुम्हारे कर्म, धर्म और स्वयं की चेतना पर निर्भर करता है। तो पहला सत्य यही है, कोई भी छल करके तुम्हारे आत्मसम्मान को नष्ट नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के छल से हिल गया तो वह सच्चा आत्मसम्मान था ही नहीं। जब कोई छल करके तुम्हें अपमानित करे तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम तुरंत क्रोध में आकर उत्तर देना चाहते हैं। हम प्रतिशोध की भावना से भर जाते हैं। हम खुद को सही साबित करने के लिए व्यर्थ विवाद में पड़ जाते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है। रामायण में जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया तो उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वे शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मसंयम की शक्ति है। अगर कोई छल करके तुम्हें अपमानित करे तो सबसे पहले मौन धारण करो, क्योंकि यही मौन तुम्हारे भीतर ऊर्जा को संचित करेगा, जो तुम्हें भविष्य में विजय दिलाएगी। जो व्यक्ति छल करके अपमान करता है, वह चाहता क्या है? वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाना चाहता है। वह तुम्हें हतोत्साहित करना चाहता है। वह चाहता है कि तुम हार मान लो। लेकिन अगर तुम हार मान लोगे तो तुमने उसका छल सफल होने दिया। लेकिन अगर तुम अपने कर्मों से सिद्ध कर दो कि तुम उससे कहीं अधिक महान हो, तो यही तुम्हारा उत्तर होगा। कौरवों ने पांडवों को अपमानित किया, उनकी पत्नी का चीरहरण किया, उन्हें वनवास दिया। अगर वे हताश होकर हार मान लेते तो क्या वे कभी धर्म युद्ध में विजयी होते? पांडवों ने अपने धैर्य और परिश्रम से अपने अपमान को सम्मान में बदला। अर्जुन ने तपस्या और साधना करके दिव्यास्त्र प्राप्त किए। युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया और सभी को अपना आदर्श बनाया। भीम ने अपने क्रोध को शक्ति में बदलकर दुर्योधन का वध किया। तो दूसरा मार्ग है, अपमान को प्रेरणा बनाओ, अपने कर्मों से उत्तर दो। क्या अपमान का उत्तर प्रतिशोध से दिया जाना चाहिए? नहीं। अगर तुम किसी के छल और अपमान का उत्तर प्रतिशोध से देते हो तो तुम उसी स्तर पर आ जाते हो। लेकिन अगर तुम उसे क्षमा करके आगे बढ़ जाते हो तो तुम अपने स्तर को ऊंचा उठा लेते हो। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार अपमान सहा। शकुनी ने उन्हें छल से हराने की कोशिश की। दुर्योधन ने उन्हें दूत बनाकर अपमानित किया। शिशुपाल ने बार बार उनका अनादर किया, लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार धैर्य रखा। उन्होंने केवल वहीं उत्तर दिया जहां आवश्यक था, और जब उत्तर दिया तो ऐसा दिया कि इतिहास बन गया। अगर कोई तुम्हें छल से अपमानित करता है तो प्रतिशोध मत लो, अपने कर्म से उत्तर दो। क्रोध मत पालो, क्षमा का भाव रखो। अपने आत्मसम्मान को बाहरी दुनिया से मत जोड़ो, उसे अपने भीतर स्थापित करो। प्रिय भक्तों, कोई तुम्हें छल से अपमानित करे तो उससे डरो मत। यह केवल तुम्हारी परीक्षा है। यह केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। यह केवल तुम्हारे आत्मबल को मापने का एक साधन है। अपमान को सहना कमजोरी नहीं है, बल्कि उसे अपने कर्मों से उत्तर देना सच्ची शक्ति है। किसी के छल से विचलित मत हो, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः सम्मानित होता है। प्रिय साधकों, जब कोई छल करता है तो सबसे पहला आघात हमारे मन पर होता है। हमारा विश्वास टूटता है, हमें क्रोध आता है और कभी कभी हम निराश भी हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि छल करने वाले के आगे झुकना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति की परीक्षा है? जी हां, जब जीवन में कोई छल करे तो हमें अपने आत्मबल को पहचानना चाहिए। जब हमें कोई धोखा देता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है?
हम गुस्सा करते हैं, हम आहत महसूस करते हैं, हमारा मन बदला लेने की आग में जलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को ऊपर उठाए, न कि स्वयं को गिराए। अगर हम छल का उत्तर गुस्से और प्रतिशोध से देते हैं तो हम भी उसी के समान बन जाते हैं। लेकिन अगर हम आत्मबल को पहचाने तो हम छल के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं। आत्मबल यानी वह शक्ति जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रखती है। जब कोई छल करे तो हम दो तरह की स्थिति में होते हैं, भावनात्मक रूप से टूट जाना, आत्मबल से अपनी शक्ति को पहचानना। पहली स्थिति में हम दुख, गुस्सा और आघात को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, लेकिन दूसरी स्थिति में हम शक्ति, धैर्य और समझदारी से स्थिति को नियंत्रित करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, आत्मबल से युक्त व्यक्ति ही इस संसार के दुखों से पार पा सकता है। इसीलिए जब कोई छल करे तो आत्मबल को कैसे जागृत करें। क्षणिक भावना में बहकर कोई निर्णय मत लो। जो क्षणिक क्रोध में निर्णय लेता है वह बाद में पछताता है। यदि कोई तुम्हें छल से नुकसान पहुंचाता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। शांत रहो, गहरी सांस लो और स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखो। मन की उथल पुथल को नियंत्रित करो, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय प्रायः गलत होता है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांको। क्या हम किसी के प्रति अन्यायपूर्ण रहे हैं? जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हम अपने कर्मों को पहचानते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। क्षमा सबसे बड़ा आत्मबल है। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण, जाओ और रावण से ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि वह एक महान विद्वान था। यह है आत्मबल की पहचान। यह है क्षमा की वास्तविक शक्ति। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम स्वयं को क्रोध और प्रतिशोध की आग से मुक्त कर लेते हैं। यह आत्मबल की सबसे बड़ी पहचान है। बदला मत लो, बल्कि अपनी श्रेष्ठता से उत्तर दो। यदि किसी ने तुम्हें अपमानित किया तो अपने आचरण और सफलता से उसका उत्तर दो। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखो। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डालता है तो अपने कर्मों से स्वयं को इतना ऊंचा उठा लो कि वह तुम्हारे बराबर आने की हिम्मत न कर सके। यह आत्मबल की वास्तविक परीक्षा है। जो सत्य की राह पर चलता है उसका सहारा स्वयं ईश्वर होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूं। इसलिए जब कोई छल करे तो याद रखो, परमात्मा सब देख रहे हैं। कर्मों का हिसाब समय पर होता ही है। सत्य की विजय निश्चित है। बस अपने आत्मबल को पहचानो और अपनी शक्ति को जागृत करो। जिस पर भरोसा किया वही छोड़ गया, जिस पर प्रेम लुटाया उसी ने घाव दे दिया, जिसने साथ निभाने का वचन दिया उसी ने सबसे पहले साथ छोड़ा। पर क्या सच में यही विश्वासघात है? भाइयों और बहनों, जीवन में हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जब हम अपनों से चोट खाते हैं। हमें लगता है कि हमें धोखा दिया गया है। विश्वासघात एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में पीड़ा उठती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह पीड़ा क्यों होती है? क्या यह केवल बाहरी घटनाओं का प्रभाव है या इसका स्रोत कहीं गहरे भीतर छिपा हुआ है? सबसे पहले हम विश्वासघात को उसकी सतह पर समझते हैं, यानी वह रूप जो हमें बाहर से दिखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कर्ण को यह पता चला कि वह सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती का पुत्र है तो उसके हृदय में कैसी पीड़ा हुई होगी? उसकी पूरी पहचान जिस पर वह गर्व करता था एक क्षण में बदल गई। यह केवल माता का विश्वासघात नहीं था, बल्कि यह उस सत्य का विश्वासघात था जिसे वह वर्षों से जी रहा था। महाभारत में केवल कर्ण ही नहीं बल्कि द्रौपदी को भी उसके अपने परिवार ने अपमानित किया। दुर्योधन
जिसे गंधर्वों से बचाने के लिए द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की थी, वही दुर्योधन उसे भरी सभा में अपमानित करने से पीछे नहीं हटा। क्या यह विश्वासघात नहीं था? परंतु भाइयों और बहनों, क्या यह केवल बाहरी घटना थी या यह उनकी आत्मा के परिष्कार का एक माध्यम भी था? यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। जब कोई हमें छलता है तब हम क्या कर सकते हैं? हम रो सकते हैं, हम प्रतिशोध ले सकते हैं, हम टूट सकते हैं, लेकिन हम जाग सकते हैं। क्योंकि यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ गया तो इसका अर्थ है कि अब तुम्हें अकेले खड़ा होना सीखना है। यहां श्री कृष्ण की एक गूढ़ नीति को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है, न मित्र न शत्रु, केवल धर्म और सत्य ही तेरा सच्चा साथी है। जब कोई अपना हमें छोड़ता है तब हम अंदर से अकेला महसूस करते हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो यही अकेलापन हमें आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। हर महान आत्मा को जीवन में कभी न कभी विश्वासघात का सामना करना पड़ा है। राम को रावण ने नहीं, बल्कि स्वयं उनकी प्रजा ने भी छोड़ा था। श्री कृष्ण को केवल कौरवों ने नहीं, बल्कि कई बार उनके अपने यदुवंशी भाइयों ने भी संदेह के घेरे में डाला। परंतु क्या वे रुके? नहीं, क्योंकि उनका विश्वास दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने धर्म और अपने सत्य पर था। अब एक गहन प्रश्न उठता है, जब कोई हमें छलता है तब क्या दोष केवल उसका होता है? सोचिए, यदि आपको पता हो कि किसी वृक्ष के नीचे नाग बैठा है और फिर भी आप वहां बैठ जाएं और वह नाग आपको काट ले, तो क्या आप केवल उस नाग को दोष देंगे? जीवन में भी यही होता है। कई बार हम आंखें मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, हम संकेतों को नहीं समझते, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, और फिर जब विश्वासघात होता है तो हम केवल बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। यहां हमें महाभारत से सीखने की आवश्यकता है। कर्ण को जब कुंती ने बताया कि वह उसका पुत्र है, तो उसने क्या कहा? मां, अब यह बताने से क्या लाभ? जब मैं समाज में सूत पुत्र कहकर अपमानित हो रहा था, तब तुम कहां थीं? कर्ण का यह क्रोध केवल कुंती पर नहीं था, बल्कि स्वयं पर भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने भी उन संकेतों को नहीं समझा जो उसके जीवन में पहले ही प्रकट हो चुके थे। इसलिए विश्वासघात केवल बाहरी घटना नहीं है, यह एक संकेत है जो हमें बताता है कि हम कहां खड़े हैं और हमें कहां जाना चाहिए। जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है, जब हमें अपनों से चोट मिलती है, तब हमारे पास 3 मार्ग होते हैं। हम उस व्यक्ति को उसी तरह पीड़ा देने की कोशिश करें जैसी उसने हमें दी, लेकिन क्या इससे हमें शांति मिलेगी? हम हमेशा के लिए दुख में डूब जाएं और खुद को एक पीड़ित मान लें, लेकिन क्या यह हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा? हम इसे एक संकेत मानें और समझें कि यह घटना हमें किस ओर इशारा कर रही है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। लेकिन यह समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि किसी को सोने की परख करनी हो तो उसे कहां डालते हैं? आग में। और यदि किसी को एक महान योद्धा बनाना हो तो उसे कहां भेजते हैं? युद्ध में। इसी तरह यदि तुम्हें अपनी आत्मशक्ति पहचाननी हो तो जीवन तुम्हें एक परीक्षा में डालेगा। यह परीक्षा वही लोग लेंगे जिन पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया होगा। पर यह मत भूलो कि श्री कृष्ण ने कहा था, जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं वह चाहे जितना पास हो वह तेरा नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों और बहनों, विश्वासघात को एक अभिशाप मत समझो। यह एक अवसर है यह जानने का कि तुम्हारी असली शक्ति क्या है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस घटना को अपने जीवन का अंत मानते हो या अपने नए प्रारंभ की नींव। और याद रखो
श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा था, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसे अपनाने की मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उसे छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं होती, तो यह किसका विश्वासघात था? क्या यह केवल पांडवों के साथ किया गया विश्वासघात था या फिर यह दुर्योधन का स्वयं से विश्वासघात था? भाइयों, जब कोई जानबूझकर सत्य को नकारता है, जब कोई यह जानते हुए कि वह गलत कर रहा है फिर भी सही रास्ता नहीं अपनाता, तो यह सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। यह स्वयं के साथ किया गया छल होता है। हमारी आत्मा निरंतर हमें बुलाती है, वह हमें संकेत देती है। जब हम गलत राह पर होते हैं तब भीतर से आवाज आती है, यह मत करो, लेकिन हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर घबरा गया और कहने लगा कि वह युद्ध नहीं करेगा, तब क्या वह किसी और से विश्वासघात कर रहा था? नहीं, वह अपने ही धर्म से, अपने ही कर्तव्य से, स्वयं से विश्वासघात कर रहा था। इसीलिए श्री कृष्ण ने उससे कहा, अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना भयावह है। भाइयों, यह समझना आवश्यक है कि जब हम अपने सच्चे कर्तव्य से भागते हैं, जब हम अपने सत्य को नकारते हैं, तब हम स्वयं से सबसे बड़ा विश्वासघात कर रहे होते हैं। हम जीवन में कई निर्णय लेते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है, जब संघर्ष सामने खड़ा होता है, तो हम वही निर्णय भूल जाते हैं। हमने संकल्प लिया था कि हम अपने सपनों के लिए लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही पहली कठिनाई आई, हमने पीछे हटने का बहाना बना लिया। हमने अपने जीवन को सुधारने का प्रण लिया था, लेकिन जैसे ही परिस्थिति विपरीत हुई, हमने कह दिया, अब संभव नहीं। यही स्वयं से किया गया विश्वासघात है। रामायण में जब भरत को पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने राम को वनवास दिलवा दिया है, तब उन्होंने क्या किया? भरत ने अपने भीतर झांका। वे चाहते तो अयोध्या के राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वयं से विश्वासघात नहीं किया। उन्होंने कहा, मुझे वह राज्य नहीं चाहिए जो अधर्म से प्राप्त हुआ हो। क्या हमारे भीतर वह शक्ति है? क्या हम अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं? हम इस संसार में केवल सांस लेने के लिए नहीं आए हैं, हमारा एक उद्देश्य है। लेकिन जब मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को भूलकर केवल भौतिक सुखों के पीछे भागता है, जब वह केवल क्षणिक आनंद के लिए अपने कर्तव्य से भटक जाता है, तब वह स्वयं से विश्वासघात कर रहा होता है। कंस को देखिए, वह जन्म से ही राजा बनने के लिए नहीं पैदा हुआ था। वह भी एक साधारण बालक था, लेकिन जब उसने अपनी आत्मा की आवाज को दबा दिया, जब उसने लोभ और अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया, तब उसने स्वयं को नष्ट कर लिया। क्या हम भी यही कर रहे हैं? क्या हम अपने आत्मिक उद्देश्य को भूलकर केवल धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को त्याग कर केवल समाज की स्वीकृति के लिए जी रहे हैं? क्या हम अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर रहे हैं? यदि हां, तो यह स्वयं से किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। भाइयों और बहनों, यह संसार तुमसे कुछ भी छीन सकता है। लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, संसार बदल सकता है, लेकिन यदि तुम स्वयं से सच्चे हो, यदि तुम अपने संकल्प, अपने सत्य, अपने धर्म पर अडिग हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जब तुम स्वयं से झूठ बोलना बंद कर दोगे, जब तुम अपने ही संकल्पों से मुंह मोड़ना बंद कर दोगे, तब तुम्हें कोई भी गिरा नहीं पाएगा। जब कोई अजनबी हमें धोखा देता है तो हम कह देते हैं कि वह तो था ही ऐसा, लेकिन जब अपने ही विश्वासघात कर दें, तब दर्द असहनीय हो जाता है। हम अक्सर अपने रिश्तों पर भरोसा करते हैं, अपने प्रियजनों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब वही लोग हमें धोखा दे देते हैं,
तो मन टूट जाता है। रामायण में कैकेयी ने जब श्री राम को वनवास भेजा तब माता कौशल्या की पीड़ा असहनीय थी, लेकिन क्या श्री राम ने इसे अपनी हार बना लिया? नहीं, उन्होंने इस विश्वासघात को अपनी शक्ति में बदल दिया। जब कोई बाहरी व्यक्ति हमें धोखा देता है तो हम इसे जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई अपना हमें छोड़ देता है तब हमारी आत्मा तक आहत हो जाती है। एक मित्र जिस पर तुमने भरोसा किया वही पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करने लगे। एक सगा संबंधी जिस पर तुमने संकट में भरोसा किया वही सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ दे। एक जीवन साथी जिससे तुमने प्रेम किया वही तुम्हारे प्रेम का सम्मान न करे। यह सब हमारी आत्मा को तोड़ने की शक्ति रखते हैं और यही कारण है कि हमें इसे गहराई से समझना होगा। क्या तुम जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण भी इस पीड़ा से गुजरे थे? उन्होंने पूरी दुनिया को धर्म का मार्ग दिखाया, लेकिन जब महाभारत युद्ध के बाद समय बदला तो उनके ही वंशज अहंकार में आकर आपस में लड़ने लगे। यदुवंशी कुल जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं खड़ा किया था वही अंत में आपसी कलह में समाप्त हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण के बताए मार्ग को त्याग दिया और अधर्म की ओर बढ़ गए। क्या श्री कृष्ण दुखी हुए? हां, लेकिन उन्होंने इसे अपनी हार नहीं बनने दिया। यही सीख हमें भी लेनी है। जब अपने ही तुम्हें छोड़ दें तब भी सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो पहली प्रतिक्रिया क्रोध होती है। हमें लगता है कि हमें इसका बदला लेना चाहिए। हमें लगता है कि हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। हमें लगता है कि हमें भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा उन्होंने किया। लेकिन भाइयों, क्या यही धर्म है? भगवान श्री राम ने भी विश्वासघात सहा, लेकिन उन्होंने कैकेयी से घृणा नहीं की। उन्होंने प्रेम को अपनाया, उन्होंने क्षमा को अपनाया, उन्होंने सत्य को अपनाया। यदि हम भी ऐसा करें तो हमें भी शांति प्राप्त होगी। यदि तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ दें तब भी अपने मूल्यों को मत छोड़ो। यदि कृष्ण को उनके यदुवंशी कुल ने त्याग दिया तो भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यदि किसी ने तुम्हारे साथ छल किया तो यह उसका कर्म है, तुम्हारी नियति नहीं। श्री राम ने कभी यह नहीं कहा कि कैकेयी ने उन्हें धोखा दिया इसलिए वे भी अधर्म अपनाएंगे। क्रोध से केवल नाश होता है। जो हमें धोखा देता है उसका नाश तो उसके ही कर्म कर देते हैं। हमें केवल धैर्य रखना चाहिए। कई बार अपनों का विश्वासघात हमें इतने दर्द में डाल देता है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन क्या श्री राम ने अपने लक्ष्य को छोड़ा? नहीं, हमें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह से हनुमान जी ने सीता माता के वियोग को अपनी शक्ति बनाया और लंका दहन किया, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। लेकिन यदि हम सत्य पर अडिग रहें, यदि हम अपने मार्ग से विचलित न हों, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। अक्सर हम जीवन को एक सीधी रेखा मान लेते हैं। लगता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, अगर हम किसी से प्रेम करेंगे तो बदले में प्रेम मिलेगा। लेकिन यह सत्य नहीं है। जीवन सर्पिल गति से चलता है। यदि श्री राम के साथ अन्याय न होता तो वे कभी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते। यदि कृष्ण का पूरा जीवन संघर्षों से न भरा होता तो वे जगत गुरु न बनते। इसलिए जब हमें लगता है कि जीवन ने हमें धोखा दिया है तो यह वास्तव में एक परीक्षा होती है। जो सबसे कठिन परीक्षा से गुजरता है वही सबसे मजबूत योद्धा बनता है। तो क्या तुम अपने जीवन के कठिन समय को अपनी शक्ति बनाओगे या फिर हार मानकर बैठ जाओगे? निर्णय तुम्हारा है। अगर आपको हमारा यह ज्ञानपूर्ण प्रवचन पसंद आया हो तो गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन गीता के अमृत ज्ञान से अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भावना व्यक्त करें। आपके एक शेयर से कोई और भी इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठा सकता है। तो जुड़े रहें गीता अमृतवाणी के साथ।
और सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझें। सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।